श्री तायलकर और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और आजकल तमाम लोगों को पता है कि 12, 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में कम उम्र के बच्चे और एक जवानी की पहली पड़ाव में जब पहुंचते हैं तो अक्सर वो गलतियां कर बैठते हैं। गलतियां किस बात की कि वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर वालों से अलग होकर के। घर वालों की कोई रजामंदी उनकी नहीं होती, लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। लेकिन उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, इसका एक जीता जागता हमारे पास उदाहरण है। इन्होंने भी लव मैरिज की और इनको पता भी नहीं कि जो इनके पति हैं वो पहले से ही शादीशुदा है, 3 बच्चों के पिता हैं। क्या कुछ पूरी बातचीत है इनके बीच में हुई, किस तरह से इन्होंने अपने 6-7 साल गुजारे, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और यही नहीं, जब ये गर्भवती हो गई उसके बाद में अब भी इनके ऊपर बहुत सारे जो अत्याचार है वो ये आरोप लगा रहे कि इनके पति और उसके दोस्त इनके ऊपर गंदी जो है नजर रखते हैं, गंदे कमेंट करते हैं। बहुत सारी तरीके की बात इन्होंने बताई। एक बार ये बता दीजिए कि आप कितने दिन पहले उस शख्स के जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे अपने पति के, कैसे उसके संपर्क में आए, कहां मुलाकात हुई और उसके बाद में कितने दिन आप उनके साथ रहे, फिर आपकी जो लव मैरिज थी कौन से साल आपका प्यार जो है वो परवान चढ़ा? जी, मैं अपने ससुराल से आई थी, मेरी शादी हुई हुई है। अच्छा, आप भी शादीशुदा थे? जी, मेरा डिवोर्स हुआ हुआ है, मेरी 2 गुड़िया हैं। तो मैं पानीपत, मेरी मम्मी पापा पानीपत में रहते हैं, मैं इनके पास आई थी, रही। मतलब कुछ दिन बाद मुझे सुल्तान से मुलाकात हुई। मुलाकात बस प्यार में बदल गई कि तेरे 2 बच्चे हैं, मैं रख लूंगा। ये कवारे थे, कवारा हूँ, यार दोस्तों ने कवारा हूँ। मैं कहा तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं। घर वाले सब मान जाते हैं बाद में, वही मतलब मान जाते हैं, कोई वो नहीं। ऐसे ही हम रहते हमें 3-4 साल हो गए। सन 2021 में इनसे किराए वगैरह पे रहते थे आप? जी हाँ, किराए पे रहते थे। मेरे बच्चों की फीस वगैरह सब यही देते थे। मैं अपने माँ बाप से अलग थी। लिव इन में थे आप? जी, मैं इनके साथ ही रहती थी। मेरे बच्चों का फीस वगैरह मतलब जैसे एक पिता पूरा सम्मान मेरे बच्चों को करते थे। ये मतलब जैसे इनकी औलाद है। कभी मुझे ये जाहिर नहीं होने दिया इन्होंने कि मतलब मैं इनका गैर हूँ, मैं इनका बुरा सोचता हूँ या मैं तेरा बुरा सोचता हूँ। और मैं इनके पास काम करती थी, पहले मैं कहीं और करती थी, फिर मैं इनके पास ही काम करने लगी। इनकी पूरी फैमिली को पता था कि मैं इनके पास हूँ। उस वक्त आपको ये लगा कि जो सुल्तान है वो एक अच्छे पति भी हैं और एक अच्छे पिता भी हैं? जी जी, मेरे बच्चों का पूरा केयर करना, घुमाने ले जाना, मतलब सभी तरीके से मतलब परफेक्ट थे, मतलब सही। वो दिखावा था, नया नया प्यार था वो, इसलिए भी आपको अट्रैक्ट कर सके, आपको थोड़ा सा ये लगे कि भाई आपके ऊपर विश्वास बनाया जा सके, भाई मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए कर। जी, दिखावा ही था और क्या था, दिखावा ही है। फिर क्या हुआ, कहाँ दूरियां आ गई? शादी आप लोगों ने की? शादी की हमने, शादी के बाद भी मैं सही थी। पेरेंट्स की रजामंदी थी? नहीं, आपके माने नहीं या उनके नहीं माने? ना उनके, मतलब वो तो कहते थे बाद में सब मान जाएंगे। मैंने कहा बता दो, मान जाएंगे। और बहरहाल मैंने उनकी माँ को बताया भी था दूसरे के थ्रू। उनकी माँ ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगली उसकी माँ मुझसे पूछने आई नहीं। मेरी गलती को ही उसमें, मेरे माँ बाप तो खिलाफ थे। मेरे माँ बाप को पता है कि इसके साथ है, उन्होंने छोड़ रखा है मुझे। मेरे माँ बाप ने शादी के बाद भी मैं ठीक थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने सुल्तान से किया, सुल्तान ने कहा बच्चा भी नहीं चाहिए, दवाई खा ले, ये बात वो बात। मैं कहा नहीं, मुझे तो करना है। मैं कितने साल हो गए, मुझे बच्चा करना है। कोई बात नहीं। फिर कुछ समय के बाद इनकी वाइफ भी आ गई, इनकी माँ, इनकी बहन। जब मैं किराए पे रहती हूँ, बस मुझे धमकी है, मुझे मारना, खसोटना कि हम तुझे मार देंगे। इनकी वाइफ, मैं मरने जा रही हूँ, नाले में कूदने जा रही हूँ, तू सफाई करवा, इस तरह से। फिर मेरे पड़ोसियों ने मेरा साथ दिया कि तुझे मरना है, तू मरना, इस अगली का क्या कसूर है, बच्चा इसका है, इसे पैदा करना है, ये जानेगी। और तू कैसे मारना चाह रही है? 6 महीने की सफाई करवाएगी जिसकी। ये बताइए कि आपने उस टाइम पे ये नहीं बोला कि भाई जब तुम शादीशुदा थे तो मुझसे शादी क्यों की, या फिर ये पत्नी कहाँ से आ गई अब तुम्हारी? जी बोला था, मुझे अपनी वाइफ पसंद नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी।
तो मैंने कहा मुझे बताना चाहिए था, तो अगले ने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, फिर आपको छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, जब नहीं छोड़ा, जब नहीं छोड़ा, मेरा ध्यान रखा, मेरा बेबी हुआ। हाँ, मगर जिस टाइम मेरा तबीयत खराब हुई थी, गुड़िया मेरी होने वाली थी, उस टाइम मैंने फोन किया इनके घर पे, तो उनके घर से कोई नहीं आया, मेरे पड़ोसी ही मुझे लेके गए। फिर सुल्तान मतलब चोरी चोरी मेरे पास। मम्मी पापा से बातचीत होती है आपकी पेरेंट्स से? नहीं, होती है? आप बस गलती कर रखी है, माँ बाप की इज्जत नहीं रखी कहीं। पछतावा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक ऐसे आदमी विश्वास किया जिसे इतनी सी फिक्र नहीं है, मतलब वो मेरे साथ बदतमीजी भी करवा रहा है, गलत भी बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है मेरे साथ, और मुझे फर्क तक नहीं है। मेरे मम्मी पापा ही बढ़िया है फिर तो है आपको कि भाई अब फिर से आप अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं कि भाई मेरे से जो गलती हो गई, औलाद ने गलती कर दी तो पेरेंट्स को भूल जाना चाहिए, चलिए एक बार मिलिए। भूलते हैं, भूल जाएंगे आने वाले वक्त में, अभी तो मुश्किल है, क्योंकि करने की सजा सबको भुगतनी पड़ती है, जो हमने करी हम भी भुगतेंगे। अच्छा, पहले आपने तलाक लिया, उसके बाद फिर प्यार हो गया आपको? जी जी कैसे हुआ ये? जी, मैं इनके पास काम पे लगी थी, बस ऐसी बातचीत होते होते होते। पहले वाली जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी या फिर वो? माँ की मर्जी से हुई थी। वो मेरे हस्बैंड ना नशा करते थे, मतलब मारना पीटना, नशा करना, काम नहीं करना, मतलब क्लेशबाजी होती रहती थी। मैं घर पे आती रहती थी, और सुल्तान मतलब को पता था, मतलब मेरी शादी हुई भी है, मेरे 2 बच्चे हैं, ऑलरेडी सब कुछ पता था उसे। नाजुक टाइम था और उसको ये लगा कि भाई अब ये लाचार है, परेशान है, उसको जैसे भी बनाएंगे, जैसा बेवकूफ बनाऊंगा मैं, जैसे बरगलाऊंगा वैसे बहक जाएगी। जी जी, उन्होंने यही करा मेरे साथ। मन करता आपका पेरेंट्स के पास जाने का? बहुत ज्यादा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सुल्तान ने। कहाँ है आपके पेरेंट्स? कहाँ, अपने यहीं के हैं या बाहर? यहीं रहते हैं। पानीपत में रहते हैं। कौन कौन आपके परिवार में, घर में भाई बहन है और कौन? हाँ, बहन है, भाई है, मम्मी पापा हैं। सबसे टूट गए आप लोग? सबसे छूट गई, गलती कर रखी है, ऐसे इंसान पे विश्वास किया। गुड़िया तो उसकी है ना, वो जो मेरे पास गुड़िया है 11 महीने की, है तो उसकी। जब 3 बच्चे पहली वाइफ के घर में रह सकते हैं, तो मेरी एक लड़की क्यों नहीं रह सकती? कहाँ है वो बच्चा? अब अकेले रह रहे हो आप? जी, मैं अकेली रह रही हूँ। ये देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए चीजें, माफ करना मुझे, पर मैं खुद की, मेरी एक प्रतिक्रिया है, मेरी निजी सोच है कि ये माँ बाप का आप श्राप भी मान सकते हैं कि जिस माँ बाप की इन्होंने नहीं रखी, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया परवरिश की, जो भी किया होगा इनके लिए, इन्होंने अपने पेरेंट्स की नहीं रखी, कि वो अकेले उनको छोड़ करके चली आई, समाज के अंदर शर्मसार हुई, सारी चीजें यातनाएं झेली, और आज इनके साथ में उल्टा ये ऊपर वाले की सब ऐसा ही मानते हैं आप? ये कहीं ना कहीं उसी का कुछ? जी जी जी, जब ही तो ऐसा आदमी मेरे पल्ले पड़ गया, मतलब पहले झूठी बातें, झूठी कस्में, तू मेरी जान है, जिंदगी है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, फिल्मी बातें बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि अगर मैं किसी फ्रेंड के घर चली गई, नहीं 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 नहीं, नहीं बनवा पाए? नहीं नहीं नहीं। अब क्या दिक्कत हुई? आप अलग अलग हो गए, अलग होने के बाद में अब आपकी, आप ये बता रहे हो कि मेरे जो हस्बैंड है उनके दोस्त भी आपके साथ बीच में रास्ते में जानबूझ के परेशान करते हैं कि आप वापस केस ले लो। जी, 15 तारीख को सुल्तान ना, मैं काम देख, मैं पहले सुल्तान की फैक्ट्री गई थी 15 तारीख को, कोई बात मुझे पता चली थी, मैं पूछने के लिए गई थी, सुल्तान मुझे वहां नहीं मिला, मैं घर आ गई अपने। घर से मैं फिर काम देखने जाने लगी, क्योंकि मेरे काम के सिलसिले में बात हुई थी, मतलब उसने कह दिया कि मतलब उसकी वाइफ ने कुछ ऐसी, मतलब कुछ कह दिया था, मतलब मैं नाम क्या बताऊं आपको, फिर सबूत ही चलते हैं सब चीज के। मैं काम देखने एंडू फार्म गई थी, तो सुल्तान आया बाइक लेके, उसने लड़की ली और लेके कहने लगा
छीन के मतलब मुझसे आपकी जो बेटी सुल्तान से पैदा हुई है उसकी उसका जिक्र कर रहे हैं आप। छीन के ले गया कि लगा कोर्ट में लड़की ले लियो। मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, मैं रोने लगी। फिर मैं घर आई, मैं कहा करूं क्या करूं क्या करूं क्या। फिर मैं सीआई विंडो पे दरखास्त लगा के आई और सीआई विंडो की दरखास्त मेरे साथ थाने में आ चुकी है। अभी मेरे पास फोन नहीं आया है। तो मुझे खबर मिली एक बारी तो कि मेरी गुड़िया को मारा गया है। मैं जब भी बेचैन हो गई, मतलब मैंने पूछा पाछा। उसके बाद खबर मिली कि लड़की मतलब बेच दी गई है। वो कोई और नहीं है बताने वाले, उसके फ्रेंड ही है, मुझे कोई और नहीं है, उसके फ्रेंड ही है। फिर मैंने 3 तारीख को सुल्तान के पास फोन किया, मेरी गुड़िया कहाँ है, मगर सुल्तान का फोन उठा के किसी और ने मुझसे इतनी गंदी गंदी इतने गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे कोई एक वेश्या को कहते हैं ना, इस तरीके से। और फिर शाम को मेरे साथ यार दोस्तों को उसने ही भेजा और ये मतलब मेरे मतलब बदतमीजी पूरी तरह से जी बदतमीजी करी। मैं थाने में गई थी, मैंने गाड़ी बुलाई थी, थाने में गई, मेरी एफआईआर दर्ज की। मगर मैडम ने आजकल कल बुलाया, मैडम ने आमना सामना हुआ। मैडम कहती है वो उन्होंने ये शर्त रखी है, मतलब ये जिस टाइम की बता रही है ना, उस टाइम तो हम फैक्ट्री में थे। अच्छा चीज बताइए, आप सारी बात छोड़िए, चलिए हमारा मकसद ये नहीं कि भाई आपकी बेइज्जती करें, सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर जो सोच है वो बदले। जो आजकल हमारे नए नए बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि ताकि वो लोग जो गलती आपने की है वो लोग ये गलती ना दोहराएं, उनका घर बसा रहे, उनके माँ बाप सुखी रहे। नहीं तो उनकी जिंदगी तो है ही है बर्बाद, पेरेंट्स की भी है साथ साथ। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो माँ बाप करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। जहां तक मेरी सोच का, मेरी तो आत्मा भी ये कहती है, माँ बाप की बात मान लेती सही रहती। ना आज मेरे पास बच्चे हैं मेरे, ना मेरा आदमी है और ना किसी की सपोर्ट है, कुछ नहीं है मेरे पास। अकेली ने फैसला लिया, अकेले ही रह गए आप अभी। जी बहुत अकेला कर दिया सुल्तान ने। खतरा भी है, कुछ डर भी लगा रहता होगा, अब क्या? हाँ, मुझे डर है। जब वो आदमी इतनी हरकतें करवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस एफआईआर तो होगी ना आपकी शिकायत? एफआईआर हो गई, मैडम ने ये कहा था अगर ये आप एक ही जगह रह रहे हैं, ठिकाने बता रहे हैं आप लोग के भी डर है मुझे और इसलिए अलग अलग जगहों पे रह रही हैं आप? ऐसे भी नो बताइए जी कि बच्चे ले गए दिन, मैडम ने कहती हैं कि मतलब कोर्ट से बच्चा मिलेगा। मैं कोर्ट से क्या क्या लूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की प्रतिक्रिया इस पे जरूर चाहूंगा। लाइक करें, कमेंट करें, और ये एक आपको सीख देने वाली वीडियो थी जो हम आपको दिखा रहे थे। तमाम बातों पर इन्होंने अपने जवाब दिए, किस तरह से इन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी, अपना खुद का फैसला लिया। हालांकि इनको नहीं पता था कि जिससे ये शादी करने जा रही है, लव मैरिज करने जा रही है, वो शादीशुदा है या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो माता पिता ने इनके मना कर दिया